नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में आगामी उपचुनाव लड़ने के फैसले पर जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर की आलोचना की है। उन्होंने प्रशांत किशोर के फैसले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहलवान की असली ताकत अखाड़े में ही दिखाती है और देखा जाना चाहिए कि प्रशांत किशोर कैसे पहलवान साबित होते हैं। मांझी ने कहा कि जनसुराज को जनता से मिलने से कोई नहीं रोक सकता और जनता को ही निर्णय करने देना चाहिए। बिहार के इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं जो मौजूदा विधायकों के इस्तीफे के बाद नवंबर में होंगे। जनसुराज ने इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। बता दें कि जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के संरक्षण है, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में गया के इमामगंज क्षेत्र से विधायक बने थे। हाल ही में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने के बाद उन्होंने अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का हिस्सा होने के नाते HAMS और इमामगंज में आगामी उपचुनाव के लिए एक उम्मीदवार को खड़ा करने की योजना बना रही है और इस सीट को सुरक्षित करने के लिए पहले से ही तैयारी चल रही है। मांझी ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और इसे लेकर किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए का उम्मीदवार ही चुनाव जीतेगा। मांझी ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों पर जोर देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में इमामगंज में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और कानून व्यवस्था में सुधार भी हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि इमामगंज की जनता उनके विकास कार्यों पर भरोसा करती है और आगामी उपचुनाव में HAMS के उम्मीदवार की जीत पक्की है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने हाल ही में अपनी नई पार्टी जनसुराज का गठन किया है। 1 महीने पहले उन्होंने इमामगंज निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने जनता के साथ बातचीत की और एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में भारी संख्या में लोग पहुंचे, जो संकेत देता है कि प्रशांत किशोर HAMS और एनडीए जैसे स्थापित दलों को चुनौती देने के इरादे से चुनाव में उतर रहे हैं। मांझी ने यह भी कहा है कि स्वतंत्र उम्मीदवारों के अलावा अन्य पार्टियां भी अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं और यह जनता पर निर्भर करता है कि वे किसे चुनते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि HAMS की जीत निश्चित है और उनका दावा है कि इमामगंज के लोगों का उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। प्रशांत किशोर की पार्टी का इस उपचुनाव में प्रदर्शन भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यह उनके राजनीतिक कद को परखने का अवसर होगा। वहीं बता दें कि इस प्रकार बिहार में आगामी उपचुनाव न केवल एनडीए के लिए बल्कि जनसुराज जैसे नए राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां मांझी अपनी पार्टी की मजबूती और अपने विकास कार्यों पर भरोसा कर रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी को एक सशक्त विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। आने वाले चुनावी नतीजे इस बात का संकेत देंगे कि बिहार की जनता किसे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है और कौन उसके मुद्दों को समझने और हल करने के लिए सबसे बेहतर साबित होता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।